हम लोगों के लिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या कर रही है कि 3 प्रकार की सीरीज लेकर के आ रही है। पहला सीरीज है विद्यार्थी जी जिसका नाम है रामबाण, दूसरा है जिसका नाम है तांडव और तीसरा है अंतिम प्रहार। बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि अंतिम समय है सर। अगर मान लीजिए कि हम अपने बहुमूल्य समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर हम इन तीनों सीरीज को देखने में लगाते हैं और इसके नोट्स को पढ़ने में, इसके पीडीएफ को पढ़ने में लगाते हैं, तो क्या एक अनुमान हो सकता है कि हम इन तीनों सीरीज को पढ़ करके कितने अंक ला सकते हैं? ये आप सभी बच्चों के मन में सवाल आया है। अगर नहीं आया है तो आना चाहिए, क्योंकि आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। तो देखिए, हमने जो ये चीज़ डिजाइन किया है ये स्पेशली बच्चों की समस्या को ही समझ कर किया है। पहला हमारा रामबाण सीरीज है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए है। आपको पता है कि हमारा जो बिहार बोर्ड है इसमें हमारे लिए ऑब्जेक्टिव का जो है आधा हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है 230 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और 230 नंबर के अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव 230 का है। और बात करते हैं सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव भी 230 है। और फिर तीसरा आता है हमारा प्रैक्टिकल। क्या आता है? तीसरा आता है प्रैक्टिकल का। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल की बात करते हैं जो आता है 40 मार्क्स का, है ना? तो ऑब्जेक्टिव तो सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको स्कोर को बहुत आगे बढ़ाने में। तो ये रामबाण सीरीज जो है जो डेली चलेगा कितने बजे? शाम के 6 बजे। ये बिहार के उन सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो दिशा को जानते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी अपनी जो भी मेरे 8-10 साल का एक्सपीरियंस है हम पूरा झोंकेंगे कि 230 में हम लोग 230 को एक बार पूरा कर लें। अब देखिए बच्चों, ये डिपेंड आपके ऊपर भी करता है, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं करता है। हाँ, हम तो कह देंगे भैया सारे सवाल मेरे पढ़ाए हुए सवाल में से आएंगे या उसी टाइप में से आएंगे। अब इसमें देखिए आपका कितना बड़ा रोल है। अगर आप पेपर में जाके क्वेश्चन बनाए ही ना, पेपर में जाकर के आप बहुत हड़बड़ हड़बड़ कर दें, पेपर में जाकर के आप कुछ OMR शीट भरने में गलती कर दें, अगर आप अपनी तरफ से श्योर हैं कि महोदय मैं अपना 100% दूंगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगा भी, रिवीजन भी करूंगा, पेपर के दिन हड़बड़ भी नहीं करूंगा, गोला भी अच्छे से भरूंगा, तो आई एम 100% श्योर कि आपका 230 में से 225 या 220 प्लस तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो लीजिए हमने लिख दिया भाई 220 प्लस आ ही जाएगा। अब बात करते हैं महोदय कि हर विषय में लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मैथ में, तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे 30 अंक के होते हैं। अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में हमारा लगभग 24 नंबर का लघु उत्तरीय हो जाता है, SST में 24 नंबर का, और हिंदी संस्कृत में तो आप लोग जानते ही हैं जो हमारा निबंध वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो वहां से उसके लिए हम लोग एक तांडव लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 2-3 चीजें निर्भर करती हैं। एक तो हम आपको जो पढ़ाएंगे, पहले हम 100% श्योर नहीं कह सकते थे क्योंकि पहले जितने सवाल आते थे उतने बनाने होते थे। अब क्या है कि आपको 2 गुने प्रश्न मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर भी श्योर हूँ कि सारे लघु उत्तरीय सवाल पढ़ाए हुए सवाल में से रहेंगे या उसके आसपास रहेंगे बच्चों। ठीक है, अब मान के चले हमने आपको पढ़ाया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि अवतल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, वो आसपास इसी को कहते हैं। ठीक है, तो हम पूरा श्योर हैं कि सवाल पूरे के पूरे इस बैच से ही आएंगे। जो तांडव में हम जितने भी आपको लघु उत्तरीय सवाल पढ़ाएंगे वो वहां से दुगने सवाल हैं, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ श्योरली कि हाँ भाई आ जाएंगे सवाल। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको वहां पर कैसे लिखते हैं, आप कितनी अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखते हैं। अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छी है, लिखने का तरीका बहुत अच्छा आपको आता है, तो आपको यहाँ से भी, और दीर्घ उत्तरीय सवाल में आपको जो है बहुत ज्यादा सवाल नहीं है। मैथमेटिक्स में तो मैंने इतने पढ़ाए हैं कि सारे सवाल बनेंगे। हिंदी में, संस्कृत में तो दीर्घ उत्तरीय सवाल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है SST में और किसमें? साइंस में। तो यहाँ पर भी हमने जितना पढ़ा है, 2 गुने प्रश्न होने की वजह से यहाँ पर भी आप पूरा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ। ठीक है, पूरे सवाल यहाँ से पढ़ाए हुए में से आ जाएंगे। बस ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको लिखते कैसे हो। ठीक है, तो हमने कहा भाई कि 200, यहाँ पर भी 230 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 200 नंबर, है ना? 200 नंबर मान के चलो, 200 नंबर नहीं तो 190 नंबर भी हम लिख देते हैं। लो जी, 190, ये पूरा काट दिया हमने। 40 नंबर तो ऐसे खत्म कर दिया। और प्रैक्टिकल में कितने मिलते हैं? 40 नंबर प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0 और ये हो गया 9, 2, 11, 15, 450 नंबर। महोदय प्रैक्टिकल में 40 नहीं मिलता, 2 नंबर कम मिलता है, तो 2 नंबर यहाँ बढ़ेगा नहीं, 190 ही क्यों आएगा? बढ़ेगा नहीं। तो हमने 450 का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। अब अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इस गैप को, 220 के गैप को बढ़ाइए, आगे चलिए, इसको ठीक मतलब सॉरी गैप को कम कीजिए, आप इस ओर थोड़ा सा बढ़िए अपने आप को।
टॉपर के स्टूडेंट है तो आप 190 क्यों लाएंगे, 230 में से इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाएंगे तो आप अपने आप 270, 75, 80 में जाएंगे, 85, 86 में तो बिहार टॉप हो जाता है। तो मैं श्योर हूँ दुगने प्रश्न होने की वजह से ये सारे सवाल पढ़ाई में से आएंगे। बस आप लोग श्योर हो जाइए कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और बच्चों, हम हमेशा कहते हैं एक विद्यार्थी और एक है ना एक शिक्षक में 60% शिक्षक का है तो 40% विद्यार्थी का भी होना चाहिए, या 40 अगर है ना शिक्षक का है तो 60 विद्यार्थी का होना